कौम को ईद की खुशियां मुबारक। मुसल्लह अफवाज और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमत बरसती रहे। आर्मी चीफ ने भी खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। शोदा और गाजियों को सलाम। कहते हैं पुरअमन माहौल में ईद की खुशियां शहीदों और गाजियों के मरहून मिन्नत है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। फरमाइश और चॉइस के बाद कॉम्प्रोमाइज की नौबत आ गई। बाजारों में भला का रश, कपड़े, सैंडल, चूड़ियां, हार, बुंदे, किसी को सब कुछ मिल गया, किसी का सब कुछ बाकी। मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर्स के बाहर खवातीन की लंबी कतारें। के खवातीन से भी खूबतर नजर आए। ईद पर लड़कों ने लड़कियों को टफ टाइम देने की ठान ली। सैलून पर नंबर मिलना मुश्किल, हेयर ड्रेसर्स के नखरे आसमान पर। कल पहनेंगे कुर्ता पाजामा, परसों घूमने है जाना। बैन 10 की घड़ी पहनकर बाहर जाएंगे। हनी सिंह वाले ग्लासेस लगाकर टिशन दिखाएंगे। बच्चों के ईद के सारे प्लान फाइनल हो गए। ईद उल फित्र पर परदेसियों को घर जाने की फिक्र। ट्रेन की सारी टिकटें बुक, बस अड्डों पर रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मन माने किरायों की वसूली से मुसाफिर परेशान। मोटरवे पुलिस के बस मालिकान पर भारी जुर्माने। इस्लामाबाद में सन्नाटे छा गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद के रंग बिखर गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इज्तिमात। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं। इंडोनेशिया, मिस्र, मलेशिया, तुर्की समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में मीठी ईद पर मुंह मीठे। भारत में 2 ईदें। केरला और गुजरात के मुसलमानों की ईद आज हो गई, बाकी कल ईद मनाएंगे। Assalamu alaikum. Today, Muslims in Canada and around the world will celebrate Eid al-Fitr. I wish all those celebrating a joyful Eid. Eid Mubarak. आलमी रहनुमा भी ईद के रंग में रंग गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अपने अपने मुमालिक की तरक्की में मुसलमानों के किरदार को अहम करार दे दिया। सऊदी शाह सलमान की हालात की बेहतरी के लिए खुसूसी दुआ। खुरमा बनाना है, अब्बू को मिठाइयाँ और केक लाना है। कल होगा मेहमानों की खातिर तवाज़ो का खुसूसी एहतमाम। बच्चों ने भी बना लिए ईदी बटोरने के प्लान। मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया। कलअदम तहरीक तालिबान का सरबरा और सानह APS समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। 13 जून को अफगान सूबे कुनड़ में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत की तस्दीक। अफगान वजारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। 3 जवान भी शहीद। ISPR ने नाम जारी कर दिए। सिपाही आफ्ताब, सिपाही उस्मान और हवलदार इफ्तिखार शामिल। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की तबीयत बिगड़ गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ का भी लंदन रवानगी का फैसला। अवाम से दुआए सेहत की अपील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए पैगाम। बेगम कुलसूम नवाज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और हसन अस्करी की भी दुआए सेहत।
चौधरी निसार का मामला सुलझते सुलझते उलझ गया। काश ऐसा ना होता। साद रफीक का ट्विटर पर पैगाम में इजहार रंज, बेगम कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। पंजाब की निगरा काबीना में तोसी, 4 अरकान शामिल। हल्फ उठा लिया, वज़रा की तादाद 10 हो गई। निगरा वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास, आम इंतखाबात के इंतजामात से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत। टिकटों की तकसीम पर पीटीआई तकसीम, कराची में इंसाफ हाउस के बाहर धरना दे दिया। ईद भी वहीं करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा सुभान अली साहिल भी फट पड़े। उज़ैर बलूच के पार्टनर को टिकट देने का इल्जाम लगा दिया। इमरान खान को कारकुनों से दूर करने का शिकवा। वहाँ हमारे मुकामी कैंडिडेट मौजूद है, वहाँ से उनको और साथ अपने लाई हुई 2-3 खवातीन में ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, कोई 2 पुट्टो है उसको रखा गया है। मुत्तहिदा के फिर मुत्तहिद होने का इम्कान। फारूक सत्तार की एमक्यूएम बहादुराबाद मरकज आमद मुतवक्के। साथियों को मुशावरत के लिए पीआईबी तलब कर लिया। फारूक सत्तार ग्रुप के पास इलेक्शन के बॉयकॉट का ऑप्शन मौजूद है। कामरान टिसोरी की आज राना मुबश्शिर के साथ में तंबी। पीपल्स पार्टी के नरगिस फैज मलिक और जमात इस्लामी के फरीद पराचा में नोक-झोंक। जमात इस्लामी पर हर हुकूमत का हिस्सा रहने का इल्जाम, कभी मरकज में हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। फरीद पराचा का जवाब, नरगिस मलिक कहती हैं मरकज में आने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ता है। का नाम ही नहीं ले रही। बाजारों में अब भी बला का रश है, लेकिन जनाब अब बात चॉइस और फरमाइश से निकलकर कॉम्प्रोमाइज तक जा पहुंची है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत ही सख्त है। कल ईद है, सारी तैयारियां बस इन चंद घंटों में ही करनी हैं। हर कोई तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ अमल है। तैयारी और सारी खरीदारी, बस अब वक्त नहीं रहा। ईद बस चंद घंटों दूर है। जल्दी करें क्योंकि चांद जाने वाला है और ईद की किरणें बिखेरने सूरज आने वाला है। चूड़ियां हो या ज्वेलरी, कपड़े हो या जूते, जनाब अब चॉइस और फरमाइश नहीं, कॉम्प्रोमाइज का वक्त है। ईद की तैयारियों को फाइनल टच दे दें, क्योंकि ईद आ नहीं रही, ईद सर पर आ गई है। तो चांद रात पर मुल्क भर में क्या माहौल है, क्या कुछ हो रहा है? ईद की खुशियां मनाने के लिए शहर शहर में शहरी क्या कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से फैजान जलीस, जबकि हम लाहौर का रुख करेंगे तो वहां पर हुमा भट्ट हमें ज्वाइन करेंगी, और इस्लामाबाद से शकील अहमद, पेशावर से काशान अवान होंगे, जबकि सक्कर का भी हम रुख करेंगे, जमील मुगल हमें वहां से ज्वाइन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम चलेंगे जिंदा दिलाने लाहौर। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हुमा, बताइएगा कि यहाँ पर आप कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, क्या रौनकें हैं चांद रात की? जी बिल्कुल, इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी हुई है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूं और यहाँ पर दिल धरने को जगह नहीं है। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं, हर उम्र के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो है मेहंदी और चूड़ियाँ। इस वक्त यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और लिबर्टी मार्केट के आगाज से लेकर एंड तक यहाँ पर हर जगह खवातीन बैठी हुई हैं जो कि खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन लगा रही हैं, और उसके साथ साथ जो लगवाने वाली हैं उनकी भी यहाँ पर भरमार लगी हुई है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर खवातीन और बच्चियाँ हैं, उनसे जानती हूँ कि यहाँ पर आई हुई हैं तो क्या कुछ लेने वाला बाकी रह गया है और क्या कुछ करवाना है यहाँ पर मजीद। जी आप मुझे ये बताओ बेटा कि अभी क्या कुछ लिया है, खरीद क्या लिया है? और मेहंदी यहाँ पर स्टॉल्स बहुत लगे हुए हैं, तो क्या मेहंदी लगवा ली है? जी बिल्कुल, ये मेहंदी, पैंट शर्ट, टॉप्स, बेल्ट्स वगैरह ले ली है। और मेहंदी तो ईद की खुशी को दुगना कर देती है, इसलिए मेहंदी लगवानी चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त अब बच्ची ने तो लगवा ली, मेहंदी भी लगवा ली और सब कुछ ले भी लिया, आपकी कहाँ तक खरीदारी रह गई है और क्या कुछ लेने वाला बाकी है? अभी तो बहुत कुछ लेना है। अभी इसके टॉप्स लेने हैं, बैग्स लेने हैं, मेहंदी अभी मैंने भी लगवानी है, अभी शॉपिंग करके भी लगवाऊंगी मेहंदी। अच्छा, रात सारी की सारी मेरे ख्याल में आपने तो इसी में गुजार देनी है, तो क्या करना है? क्या पहले कुछ नहीं खरीदा था? मुझे लग रहा है कि इसी तरह गुजार देनी है। अब आंटी आप बोले कुछ। अच्छा जी, आप मुझे ये बता दें कि क्या कहना चाहेंगी? ईद का दिन है, कल ईद है और चांद रात पर बहुत सी ज़्यादा खरीदारी की जाती है, तो आज क्या कुछ रह गया है बाकी जो कि लेना है?
मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, जिसमें से मेरी 2 बेटियों की शॉपिंग अभी बाकी है। तो आज हस्बैंड भी मेरे जल्दी आ गए थे, तो इस वजह से अभी हम निकले। आपको पता है कि आज चांद रात है और आज पूरी रात जो है हमने यहाँ पे रहना है और मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ लेनी है और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हमने कंप्लीट करनी है। अच्छा, मेहंदी के कौन से डिज़ाइन ऐसे हैं जिसको लगवाने के लिए बहुत बेताब है बच्चियाँ भी और आप भी? अरेबिक आई थिंक जो है ना, अरबी जो स्टाइल होता है मेहंदी का, वो बहुत पॉपुलर है, बच्चियाँ उसको बड़े शौक से लगवाती हैं। खवातीन की जो शॉपिंग है वो पूरी रात जारी रहेगी और पूरी रात उनकी जो है वो शॉपिंग की। बहरहाल आप हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रही हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, हुमा तो खवातीन के दरमियान मौजूद थी और वो मेहंदियां लगा रही हैं और तैयारियां अभी भी कर रही हैं, आप किन के दरमियान मौजूद हैं, क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल, एक तो मैं बात करूं कि जुड़वा शहरों की चांद रात को आज की बारिश ने 4 चांद लगा दिए। मौसम खुशगवार हुआ तो अफ्तारी के बाद सभी ने रुख किया है बाज़ारों का। बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो है इस वक्त बाज़ारों में मौजूद हैं। मेहंदी के स्टॉल लग चुके हैं, चूड़ियों के स्टॉल लग चुके हैं और अब बात की जाए बाकी शॉपिंग की तो चाहे वो शूज़ की शॉप्स हैं, चाहे वो रेडीमेड कपड़ों की शॉप्स हैं, वहाँ पे भरपूर रश है इस वक्त। तमाम बूढ़े, नौजवान, बच्चे जो है सभी ने जो है इस वक्त रुख किया हुआ बाज़ारों का और अपनी अपनी जो शॉपिंग है उसको आखिरी मरहल तक वो उन्होंने पहुँचाया हुआ और अपनी अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है इस वक्त जो शहरी जो है इस वक्त जुड़ा शहरों की मार्केटों का रुख किए हुए हैं और अपनी अपनी जो ख़रीदारी को मुकम्मल कर रहे हैं। जी ठीक है शकील, आप जैसा बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में काफ़ी रश है, बताइएगा कि यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स हम देखते हैं कि जगह जगह लगाए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन होती हैं चांद रात में फोकस ये करती हैं कि मेहंदी लगवाई जाए, तो यहाँ पर इस तरह का इंतजामात इस तरह के नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि नौजवान जो हैं वो अगर अपनी शॉपिंग की तरफ मशगूल हैं तो दूसरी तरफ ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी के स्टॉल पर जो है भरपूर रश है। जगह जगह पे ये स्टॉल लग चुके हैं। न सिर्फ मेहंदी, साथ साथ चूड़ियाँ जो हैं उनके भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, उन पर भी बेपनाह रश है और मैचिंग ज्वेलरी जो है वो ख़रीदी जा रही है। इस तरह के स्टॉल्स जो हैं बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के अंदर लगे हैं और जिनके पर ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं मामले में इस्लामाबाद में वही हाल है जो लाहौर में हाल है। तो हुमा, जैसे कि आपने ख़वातीन का अहवाल तो बताया था, मंचलों का भी तो अहवाल बताएं ना, वो क्या कर रहे हैं चांद रात को? मंचलों का किसी को कोई नजर नहीं कोई भी आ रहा, सब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और खूब मजे करने के मूड में हैं और मर जाएंगे तो वो यकीनन थोड़ी देर बाद ही नजर आएंगे। इस वक्त यहाँ पर फैमिलीज हमें नजर आ रही हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जो शॉपिंग कर रही हैं उसमें मसरूफ हैं। मंचलों का जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन जो खवातीन और बच्चे और उनके साथ उनके जो हस्बैंड्स आए हुए हैं, हस्बैंड्स पर ज्यादातर बोझ पड़ा हुआ है, उनकी जो जेब उनकी खाली हो रही है, तो ये टेंशन उनको बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। बताइएगा कि जाहिर है कि यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में आप मौजूद हैं और लिबर्टी मार्केट के गोलगप्पे काफ़ी मशहूर हैं, तो यहाँ पर चांद रात में शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने की किन अशिया में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की जा रही है? देखिए, क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर है तो वहाँ पर सिर्फ गोलगप्पे नहीं देखे जा रहे। गोलगप्पे तो यकीनन लिबर्टी मार्केट के मशहूर हैं और यहाँ पर खाने के लिए सब लोग बेताब रहते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त आइसक्रीम के शौकीन हैं। आइसक्रीम के जो पार्लर्स हैं वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, रश लगा हुआ है और लोग आ भी रहे हैं और यहाँ पर खा भी। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं क्योंकि लिबर्टी मार्केट में बहुत से रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर अफ्तारी भी की है और अफ्तारी के बाद यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर जो चीज़ें खरीदनी है, जो फाइनल टचेस हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हर तरह का खाना जो है वो खाया जा रहा है क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो कोई भी खाना जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं। उनके सामने अफ्तारी के बाद जो भी चीज़ रखी जा रही है, स्पेशली खाने की मज़ेदार पकवान जो भी हैं वो नहीं वो छोड़ते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में खूब रश है, खरीदारी करने वालों का भी और उन लोगों का भी है जो कि यहाँ पर खाना खाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से स्टॉल्स भी हैं, स्टॉल्स के जो ओनर्स हैं बेपनाह रश है, रौनक लगी हुई है। शकील, आपकी जानिब एक बार फिर आएंगे, ये बताइएगा, अमूमी तौर पर हमने यही देखा है कि इस्लामाबाद में 8 बजते ही जो है वो अंधेरा छा जाता है, तकरीबन मार्केट्स बंद हो जाती हैं। चांद रात को आज क्या कहा जा रहा है, कब तक मार्केट्स खुली रहेंगी? देखिए जी, आज तो ऐसे लगता है जैसे 8 बजे जो है वो अब सुबह हुई है और इस तरह का रश जो है वो देखने में आ रहा है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद आज जो है वो लोगों ने बड़ी तादाद में रुख किया था बाज़ारों का और आज जुड़वा शहरों में खास इस्लामाबाद की जो ख़ास बात थी, वहाँ पे बारिश की वजह से मौसम बहुत जो है वो खुशगवार हो गया था।
तो वैसे तो गर्मी होती है, लेकिन आज ठीक है। शकील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम एक बार फिर रुख करेंगे लाहौर का और हुमा हमारे साथ मौजूद है। हुमा, जिस तरह से कि आपने खाने पीने का जिक्र किया, तैयारियों का जिक्र किया, यकीनन जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी बड़ी मुतासर होती है। सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं और ट्रैफिक का क्या निज़ाम है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि लाहौरी जो है वो इस वक्त सिर्फ लाहौरी ही यहाँ पर रह चुके हुए हैं, परदेसी जो है वो अपने आबाई शहरों को जा चुके हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जब मैं लिबर्टी मार्केट में आ रही थी तो आधा घंटा मुझे लगा है यहाँ पर, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो इस वक्त यहाँ पर लाहौरी जो है वो कहना कम नहीं होगा, ये नहीं मैं कहूँगी कि भाई लाहौरी कम रह गए हैं, बल्कि लाहौरी यहाँ पर लिबर्टी मार्केट और जितने भी लाहौर के जितने भी इस वक्त शॉपिंग प्लाजा है वहाँ पर रश लगा हुआ है। वहाँ पर आते वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप थोड़ी देर पहले आएं ताकि आपको पार्किंग के लिए जो है वो जगह मिल जाए। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हुए हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो भी इंतजामात हैं भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और चांद रात पे रौनकें हैं। लाहौर से हमारे साथ उमा भट्ट मौजूद थी, जबकि इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे शकील अहमद। आपका बहुत शुक्रिया। मजीद नुमाइंदों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि बात ईद की हो और मीठे का जिक्र ना आए, भला कैसे हो सकता है। ईद की मीठी खुशियों में आजकल केक और मिठाई की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी बारे में कराची से रिपोर्ट करेंगे शहरियार साजिद। मुख्तलिफ अक़साम के केक और शीरे में डूबी मिठाइयाँ खाने वालों को अपनी जानिब ऐसे राग़िब करती हैं कि खाए बगैर रहा ही न जाए। मिठाई लेनी जरूरी है, मेहमान आ जाते हैं, मेहमानों के लिए कोई खातिर तवज्जो करनी पड़ती है। केक लेके जा रहा हूँ, कल ईद है, मुंह मीठा करना है, मेहमान आते हैं। तो यार रसोई का रिवाज था, बस अभी आयो केक लेने के लिए। बटर केक हो या आइस केक, हर एक छोटी ईद की खुशियाँ मिठाई और केक के जरिए ही बांटना चाहता है। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मिठाई और केक के बगैर अधूरी सी नजर आती हैं। शहरियार साजिद, आज न्यूज़, कराची। चांद रात की गहमा गहमी की तैयारियों के सिलसिले में बाजारों में एक हुजूम उमड़ आया है। सबसे पहले चलते हैं हैदराबाद, जहां पर रंग बिरंगी जगमगाती चूड़ियों की शॉपिंग उरूज पर है। इस शॉपिंग के बारे में जानेंगे वसीम खान से। तो वसीम, बताइएगा, चूड़ियों के बगैर तो खवातीन की शॉपिंग नामुकम्मल ही होती है और फिर हैदराबाद तो वैसे भी चूड़ियों के हवाले से ही मुल्क भर में मशहूर है। तो चांद रात को कैसी शॉपिंग हो रही है, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है? जी बिल्कुल, हमारी दुकानदारों से बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि ईद के मौके पर जो कांच की चूड़ियां हैं उनके लातादाद डिज़ाइन मार्केट्स में आए हैं और ये ख़वातीन की जो पसंद है उसको सामने रखकर ही तैयार किए गए हैं। जबकि ख़वातीन जो ख़रीदार हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो कांच की चूड़ियाँ निस्बतन महंगी हैं। महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी मिल रही है और क्योंकि आज चांद रात भी है, इसलिए दुकानदार जो है वो चांद रात के मौके का फ़ायदा उठाकर भी मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनके साथ साथ चूड़ियाँ भी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं।